तो इस तरह से हमारा जो स्कैनर है एक ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट करता है। तो चार्ट पर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ना रखें, बिना मतलब का कचरा नहीं रखना है हमें चार्ट पर। तो अगर आप वीक कैंडल में ट्रेड ले रहे हो दैट इज योर फॉल्ट। अगर आप लेट्स से कि मान लो अगर ये कुछ इस प्रकार से अगर बनता। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडीएक्स इंडिकेटर। हो सकता है कि एडीएक्स के बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल में आना है और एडीएक्स इंडिकेटर को टाइप करना है। जो इन्वेस्टोपीडिया का जो वेबसाइट है आप उसे ओपन करके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो जितना इन डेप्थ में नॉलेज होगा उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं कि एडिक्स इंडिकेटर को लगाते कैसे हैं चार्ट पर, एंड उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे। तो ये मैंने धन का प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है और यहाँ पर ADX। तो जब आप ADX को ऐड करेंगे तो सिंपली आपको सिंगल लाइन दिखेगा, लेकिन इसमें टोटल 3 लाइन होते हैं, प्लस DMI, माइनस DMI और ADX इटसेल्फ। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, DMI दैट इज डायरेक्शनल मूवमेंट, इस पर क्लिक करना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको इसको सेट करना है। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा दीजिए। प्लस DI तो मैं इसको ग्रीन कलर का कर देता हूँ, माइनस DI मैं इसको रेड कलर का कर देता हूँ, एंड इसको ब्लैक। अब चार्ट को ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है जब प्लस DI दोनों के ऊपर होता है। कौन सा दोनों, पहला ADX और दूसरा माइनस DI। जैसे कि आप यहां पर नोटिस करेंगे, जैसे ही प्लस DI दोनों के ऊपर जाता है हमें अप साइड में एक काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिलता है। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का। सेम आप यहां पर भी नोटिस करेंगे, जैसे ही प्लस DI दोनों के ऊपर हुआ हमें अप साइड में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। तो जब भी प्लस DI माइनस DI और ADX के ऊपर रहता है तो जनरली हमें अप साइड में मूव देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग कोड करके एक अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे स्कैनर में आएगा हम लोग उसमें ट्रेड ले लेंगे, वैसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग पहले कोड लिखेंगे एंड उसके बाद स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो हमारा पैरामीटर को अगर फॉलो कर रहा है देन वी कैन प्लान फॉर ए ट्रेड। तो आइए इसको कोड करते हैं, और यहाँ पर मैंने 2 सब फिल्टर को क्रिएट कर लिया। बिकॉज अभी मैं कोड लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। DI पॉजिटिव क्रॉस्ड एबव ADX, DI पॉजिटिव ग्रेटर देन DI निगेटिव। कॉपी पेस्ट, अगर आप इस ब्लू वाले पर क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट करके आपको दे देगा, एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। डोंट वरी, अगर कोड अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये स्कैनर जो होगा मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा जिसका लिंक कमेंट में है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस्ड एबव ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पर टोटल 2 पॉसिबल केसेस बनते हैं। पहला, जो DI पॉजिटिव है वो पहले से ही DI निगेटिव के ऊपर हो और जैसे ही ADX को क्रॉस करेगा हम लोग उस स्टॉक को पिक कर लेंगे। उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि जो DI पॉजिटिव है ADX के ऊपर हो और जैसे ही वो DI निगेटिव को क्रॉस करेगा हम लोग स्टॉक को पिक कर लेंगे। तो ये 2 पॉसिबल केसेस बनते हैं, एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक करना है एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 25 स्टॉक आ गए हैं आउट ऑफ 211। अब आइए वन बाय वन इसका चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम वाले को सेलेक्ट कर लिया है, ये रहा आइडिया। तो अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर पीरियड 9 मंथ, मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने हैं प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम हमारा डेली है, जैसा कि आप कोड में भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्कैनर को आफ्टर 3:30 ही हमें रन करना है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पर ही, आइडिया, और ये रहा आइडिया का चार्ट। अब देखो अगर आप इसको हटाना चाहोगे तो हटा सकते हो, बिकॉज इसको हमने ऑलरेडी कोड कर लिया है। तो चार्ट पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ना रखें, बिना मतलब का कचरा नहीं रखना है हमें चार्ट पर। तो मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी कोड कर लिया है। अगर आप आइडिया के स्टॉक के बारे में बात करोगे देन देयर इज डेफिनेटली अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट,
और ये ब्रेकआउट आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन के एक दिन पहले ही देखने को मिला था। लास्ट टाइम हमें ये लेवल अराउंड 11.2 का सितंबर 24 में देखने को मिला था, दैट इज अराउंड 1.5 ईयर्स बैक। तो आप यहाँ पर कह सकते थे कि आपको एक यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए दिखा। तो यहाँ पर टोटल 2 पैटर्न थे, पहला मल्टी ईयर का ब्रेकआउट और सेकेंड वन इज द कप एंड हैंडल पैटर्न। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है टाटा स्टील का। ये रहा टाटा स्टील। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, देखिए अगर आपको चार्ट को अच्छे से स्टडी करना है तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आना ही चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन स्टॉक को फाइंड आउट कर पाओगे। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता है देन कुछ भी नहीं हो सकता। टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू बी वेरी मच प्रैक्टिकल, कि अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ अराउंड 170 के आसपास, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है। लास्ट टाइम जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था तो आपको अप साइड में मूव देखने को मिला था, तो हो सकता है कि अगेन ये अराउंड 190 के पास है, तो ये भी एक सही ब्रेकआउट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एनएमडीसी। तो जितना जो मेटल सेक्टर है वो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एनएमडीसी। और ये रहा हमारा चार्ट। अगर आपको पैटर्न ड्रॉ करना आता है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसने दिया है एक प्रॉपर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट। तो इस तरह से हमारा जो स्कैनर है एक ब्रेकआउट स्टॉक को फाइंड आउट करता है। उसी तरह से आप इन सभी चार्ट को ओपन कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं, क्योंकि स्कैनर जो होगा मैं आपको फ्री में दे दूंगा। कुछ बातें जो मुझे बतानी है, जैसे कि आपका हो गया एलटी, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये स्टॉक हमारे स्कैनर में था, तो क्या हमें बाय करना चाहिए? द आंसर इज नो। पहले हमें देखना है कि भैया कैंडल किस प्रकार का बना है। एक मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम इसने सेम कैंडल जो यहाँ पर बना है सेम बनाया है, और ये कैसा कैंडल है? एक इन्वर्टेड हैमर। तो ये जो कैंडल है ये वीक कैंडल है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कभी भी वीक कैंडल पर ट्रेड ना लें। देखो, एक एसएल हिट होगा आपका सही ट्रेड लेने की वजह से, और दूसरा जो एसएल हिट हो सकता है वो गलत ट्रेड लेने की वजह से। तो आपको इसको अवॉइड करना है। देखो, आपको वहां पर ट्रेड करना है जहां पर आपके सारे कंडीशन मीट हो, ना कि इस वीक कैंडल में आपको ट्रेड लेना है। तो अगर आप वीक कैंडल में ट्रेड ले रहे हो, दैट इज योर फॉल्ट। अगर आप लेट्स से कि मान लो अगर ये कुछ इस प्रकार से अगर बनता, तो मैं बिल्कुल कहता कि ये सही ब्रेकआउट है और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। इवन आप यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे जो अपर वीक है वो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू द लोअर वीक। मतलब क्या हुआ? सेलिंग फ्रॉम हायर लेवल। तो बेसिक डेफिनेशन अगर पता होंगे तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें। अब आपको क्या करना है? प्रीवियस 6 मंथ का कम से कम आपको बैक टेस्ट करना है, एंड मिनिमम 3 मंथ आपको इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। तभी आपको रियल मनी का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज स्कैनर आ गया और मैं मंडे से ट्रेडिंग करना शुरू कर दूं। तो वैसा कभी भी ना करें। जब तक आपके पास एक प्रॉपर सेट ऑफ डाटा ना हो, तब तक कभी भी रियल पैसे ना लगाएं। आई होप कि आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।